हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फरदीन एपेक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हम सीखेंगे हायर हाई हायर लोज कैसे बनाते हैं या कैसे बनते हैं, लोअर हाई और लोअर लो कैसे बनते हैं। तो पहले हम ये जानने से पहले ट्रेंड के बारे में जानते हैं। मार्केट में दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड भी कहा जाता है, डाउन ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये सीखते हैं कि बुलिश ट्रेंड में हायर हाई और हायर लोस कैसे बनते हैं। तो प्राइस जब इस लोअर लो से निकलती है, यहाँ जाने के बाद प्राइस एक हाई लगाती है। यह हाई कब कंफर्म होता है? जब मार्केट में करेक्शन या पुल बैक आती है। जब मार्केट ने ये करेक्शन दी, ये जो करेक्शन आपको दिख रही है, ये इससे जो करेक्शन दिख रही है, इससे ये कंफर्म हुआ कि ये मार्केट का हाई है। ठीक है, अभी तक मार्केट का लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट ने ये जो हायर हाई है इसे ब्रेक नहीं किया। जब मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करेगा, तब हमारे पास अपना हायर लो जो होता है वो निकल कर आता है, या वो कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा हायर लो है और ये हमारा हायर हाई है। हायर हाई कब पता चलता है? जब मार्केट एक पुल बैक लेती है। हायर लो कब पता चलता है? जब हायर हाई के ऊपर एक क्लोजिंग या फिर मार्केट क्लोज कर जाती है। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट गई, जाने के बाद में मार्केट ने पुल बैक लिया। जैसे ही मार्केट पुल बैक लेती है, यहाँ हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। और मार्केट जब इस हायर हाई को ब्रेक करती है, जैसे ही मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया, ये जैसे ही ब्रेक होता है, हमारा लोअर हाई जो था, हायर लो जो था, वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, इतना सिंपल है। मैं आपको रियल चार्ट्स पे भी ये समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं बेयरिश ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कैसे मार्क करते हैं। तो बेयरिश ट्रेंड जो है मार्केट का, उसमें हम देखते हैं यहाँ से हाई से प्राइस निकलती है। इस हाई से प्राइस निकली और निकलने के बाद मार्केट मार्केट ने एक अपसाइड पुलबैक लिया या अपसाइड करेक्शन दिया। जैसे ही ये करेक्शन आया, यहाँ हमारा लोअर हाई सॉरी यहाँ हमारा लोअर लो जो था वो कंफर्म हो गया। लोअर लो क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है ये इसके नीचे है, इसलिए ये लोअर लो हो गया। और ये जो पॉइंट है ये हमारा लोअर हाई हो गया, इसे हम लोअर हाई बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? इसे हम लोअर हाई बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से मार्केट निकली, निकलने के बाद मार्केट ने एक करेक्शन दिया, तब ये हमारा जो लोअर लो था ये कंफर्म हो गया। जब मार्केट इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग देती है, इस लोअर लो के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आएगी, वैसे ही हमारा लोअर हाई जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा। जैसे मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, हमारा ये लोअर हाई जो था वो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ से निकली, मार्केट ने करेक्शन किया या पुल बैक लिया। जैसे ही करेक्शन या पुल बैक लिया, ये हमें यहाँ पे हमारा जो लोअर हाई था, लोअर लो था, वो हमें मिल चुका है। फिर यहाँ से मार्केट वापस निकलती है और इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग होती है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है, होते ही हमें अपना लोअर हाई जो है वो मिल जाता है। समझ गए होंगे आप इतना। अभी मैं आपको रियल चार्ट्स पे दिखा देता हूँ हायर लो और हायर हायर हाई हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। मार्केट जो है वो इस लो से निकली, यहाँ से उठी, उठने के बाद मार्केट ने एक करेक्शन दिया। ये जो करेक्शन है, इससे हमारा हायर हाई जो है वो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, इससे हमारा हायर हाई जो है वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। पर जब और जब मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, तो हमें यहाँ हमारा हायर लो मिल गया। ठीक है, करेक्शन बोलते हैं करेक्शन बोलते हैं कि मार्केट में रेड कैंडल आ जाए, कम से कम दो या तीन। इसे हम अच्छे से समझेंगे अगले, जब हम BOS समझेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उस टाइम मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा करेक्शन कैसे वैलिड है, कौन सा वैलिड करेक्शन होता है, कौन सा नहीं। अभी आप हायर हाई और हायर लो समझिए।
ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मार्केट यहाँ से आई, आने के बाद मार्केट ने ये जो करेक्शन है, जो लोअर लो बनेगा, सबसे नीचे जहां तक मार्केट गया वहां तक मार्क करेंगे। इस करेक्शन से हमें हमारा हायर हाई जो था वो मिल गया। इसके बाद जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, हमें हमारा लोअर हाई जो है, सॉरी हायर लो है, वो भी हमें मिल चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है हमारा हायर लो, ये है हमारा हायर लो। ब्रश को क्या हो गया, ये हमारा हायर लो है, और ये जो हमारा हायर हाई है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अगर आप एक बार चार्ट्स पे ये करके देखेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, आपको जरूर समझ आ जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बियरिश स्ट्रक्चर का। जैसे बेयर स्ट्रक्चर मैं आपको यहीं पे दिखा दूं, ये है बेयर स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड के अंदर ये जो हाई है मार्केट का, ये मार्केट का हाई है, यहाँ से प्राइस निकलती है, यहाँ से प्राइस निकलती है, फिर करेक्शन करती है। करेक्शन करने के बाद हमारा ये जो लोअर लो है, एक सेकेंड, हमारा यहाँ पे लोअर लो जो है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, लोअर लो जो है वो कंफर्म हो जाता है। और जैसे ही मार्केट इस लोअर लो को तोड़ती है, जैसे ही ब्रेक करती है, वैसे ही हमारा ये हायर हाई, सॉरी लोअर हाई बन जाता है। यह हमारा लोअर हाई। ठीक है, आ गया होगा समझ। ये एच है, मैं नहीं है, एच है, ब्रश से ऐसा ही मार्क हो रहा है। ठीक है ना, ये हमारा हायर हाई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, और ये बहुत ही सिंपल है, इतना कोई है नहीं। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट में बताओ। तो सिर्फ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है फरदीन। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।